के प्यारे दीवानों, इस आये करीमा के शान नुज़ूल के हवाले से ये भी फरमाया गया कि जब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा की सरजमीन पर तशरीफ ले जाते हैं तो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसारिफ बढ़ जाते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखराजात वहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। तो अंसार सहाबा ने ये सोचा कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की तादाद भी ज्यादा है, सरकार सखावत का मुजाहिरा भी करते हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसारिफ और एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अंसार सहाबा हुजूर के पास मालो जर लेकर के आए और उन्होंने आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी दावत की बुनियाद पर, आपके पैगाम की बुनियाद पर, आपके हिदायत की राह दिखाने की बुनियाद पर हमें इस्लाम की दौलत मिली है। सरकार, हम देख रहे हैं कि मसारिफ बहुत ज्यादा हैं, तो सरकार ये छोटा सा तोहफा आपकी खिदमत में हम नजर कर रहे हैं, यानी ये दौलत आप रख लें, ये मालो मनाल आप रख लें ताकि आपके अखराजात पूरे भी हो सके और आप फराग दिली से खर्च कर सकें। इसलिए कि हमें जो कुछ इस्लाम की दौलत मिली है वो सब आपके सदक़े में मिली है। हम आपकी मेहनतों का सिला नहीं दे सकते, आपकी मेहनतों का मुआवजा नहीं दे सकते, मेहनतों का अज्र नहीं दे सकते। तो सरकार ये मुख्तसर सी दौलत का नजराना आपकी खिदमत में है, इसे कबूल फरमाइए। तो उस वक्त ये आये करीमा नाजिल हुई और परवरदिगार के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारे रिसालत का अज्र कबूल करने से इनकार कर दिया और लोगों से फरमाया, अंसार सहाबा से सरकार ने फरमाया, ये तुम्हारी दौलत लेकर के चले जाओ, मुझे मेरी मेहनत का सिला तुमसे नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा अंदाजा लगाएं, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी मशक्कतों को बर्दाश्त करने के बाद इस्लाम की दौलत हम तक पहुंचाई। आज रसूल आज़म का सदका है कि हमें इस्लाम की दौलत मिली है। आज रसूल आज़म का सदका है कि हम काबे का तवाफ सुकून से कर लेते हैं। आज रसूल आज़म का सदका है कि हम कलेमा तैयबा की दौलत से माला माल हुए। आज रसूल आज़म का सदका है कि हमारी जिंदगियों के अंदर इस्लाम का चिराग रोशन है। लेकिन कुर्बान जाइए, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कारे रिसालत का अज्र हमसे तलब नहीं फरमाते, बल्कि कुरान की रोशनी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा बस इतनी है, कारे रिसालत का अज्र नहीं मांग रहे, लेकिन लोगों से सरकार का मुतालबा बस इतना है कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, मेरे अईज़ा अकरबा से मोहब्बत करो और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। कुरान मुकद्दस की बहुत सारी आयतें सहाबा के हवाले से मौजूद हैं और इसी तरीके से अहले बैत के हवाले से भी मौजूद हैं। अब आप जानते हैं कुरान की आयत का अगला हिस्सा समाअत फरमाएं। रब ने फरमाया, वमन यक़तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना औ कमा क़ाल। अल्लाहु अकबर। जो ऐसी नेकी करेगा, जो इस तरीके की नेकी करेगा, उसने बहुत अच्छी नेकी की, जैसा कि कुरान मुकद्दस का फरमान है। यानी अगर कोई शख्स हुजूर की कराबतदार के साथ, अहले बैत के साथ अगर नेकी करता है तो ये नेकी कोई मामूली नेकी नहीं, ये वो नेकी है जो अल्लाह को भी पसंद है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी मशक्कतों को झेल कर इस्लाम का हुस्न हमारे सामने पेश फरमाया, इस्लाम की अजमतें हमारे सामने पेश फरमाई। आप जरा सोचे और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो 13 साला जिंदगी जो मक्की दौर है उसका मुशाहिदा फरमाएं, उसे पढ़ करके देखें, उसका अंदाजा लगाएं और सरकार की सौबतों को झेलने के हवाले से गौर करें तो आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर। आज दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर जाकर के देखिए, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद अज्र का तलबगार न हो, जो थोड़ी सी कुर्बानी के बाद अज्र का मुतालिबा न करता हो, जो थोड़ी सी कुर्बानी के बाद अज्र का तकाजा न करता हो। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अजमतों पर कुर्बान के इतनी बड़ी कुर्बानी के 3 साल तक शाब अबी तालिब के अंदर सोशल बाइकाट की तकालीफ को हुजूर ने बर्दाश्त किया। बल्कि सुनो, जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के बाजारों में जाकर इस्लाम की दावत पेश करते हैं और जवाब में जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश होती है तो अल्लाहु अकबर, मेरे परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उस मौके पर पहाड़ के फरिश्तों को भेजा और कहा, मेरे महबूब से पूछो कि जिन लोगों ने तुम पर पत्थरों की बारिश की है, अगर तुम हुक्म दो तो परवरदिगार जल्ल जलालहू के ये फरिश्ते पहाड़ को उठाकर उस कौम के ऊपर फेंक दें ताकि वो कौम तहस नहस हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। तो उस मौके पर ऐसी मुश्किलों को झेलने के बावजूद पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रहमत बन करके आया हूँ, मैं लोगों के लिए जहमत बन करके नहीं आया। आप जरा सोचो, इतनी तकलीफें, इतनी पत्थरों की बारिशें, इतना परेशानियों का सामना, उसके बावजूद पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अज्र का मुतालिबा नहीं करते। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, हुजूर ने चाहा तो क्या चाहा, हुजूर ने हमसे तकाजा किया तो क्या तकाजा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस यही तकाजा किया कि मेरी क़राबतदारों से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब आइए मैं आपको और बताऊं, कुरान की रोशनी ही में बताऊं, अहले बैत की अजमत को कुरान की रोशनी में समझो ताकि रसूल आजम की अहले बैत का मकाम आपके दिलो दिमाग के अंदर महफूज हो सके। अल्लाह अकबर। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आये करीमा नाजिल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहु अकबर। ये आये करीमा नाजिल हुई तो एक सहाबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलाम का नजराना तो आपकी बारगाह में हम पेश करते ही हैं, लेकिन हुजूर ये बताइए कि इस आये करीमा के बाद आपकी बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करने का हमें हुक्म दिया गया है। सरकार ये बताएं कि आपकी बारगाह में दुरूद कैसे पेश करें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह पेश करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पेश करने का हुक्म भी दिया तो इस तरह से फरमाया कि मुझ पर भी दुरूद भेजो और मेरी आल पर भी दुरूद भेजा करो।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक आले रसूल की अहमियत क्या है, आले रसूल का मकाम क्या है, अहले बैत का मर्तबा क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कटा हुआ दुरूद न पढ़ो। सहाबा ने अर्ज किया हुजूर कटा हुआ दुरूद क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये अधूरा दुरूद है, ये कटा हुआ दुरूद है। तो पूछा गया मुकम्मल दुरूद क्या है? तो सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार ने अपनी अहले बैत को अपने से जुदा नहीं फरमाया, अपनी अहले बैत को अपने से अलग नहीं फरमाया, अपनी अहले बैत की मोहब्बत अपने गुलामों के दिलों के अंदर सरकार ने पेवस्त फरमाई। और आप जरा सोचो, अंदाजा लगाओ, अल्लाह अकबर। अगर दुनिया का कोई इंसान ये तसव्वुर करे कि ज़कात का निजाम इसलिए है ताकि ज़कात के जरिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह खुद भी दौलतमंद बन जाएं और अपने अहले बैत को भी दौलतमंद बना दें, तो नहीं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत पर ज़कात को हराम फरमा दिया ताकि दुनिया को बता दिया जाए कि मैं ये दौलत अगर तुम्हें राहे खुदा में देने के लिए और दूसरों को देने के लिए कह रहा हूँ तो मेरी मुराद इससे ये नहीं है कि मैं अपनी अहले बैत को मालदार कर दूं, बल्कि मैंने तो अपनी अहले बैत पर इसे हराम करार दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अहले बैत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। और यही वजह है कि सहाबा भी अहले बैत से मोहब्बत फरमाते हैं, यही वजह है कि ताबईन भी अहले बैत से मोहब्बत फरमाते हैं, यही वजह है कि औलियाए कामिलीन भी अहले बैत से मोहब्बत फरमाते हैं, यही वजह है कि अइम्माए मुज्तहिदीन भी अहले बैत से मोहब्बत फरमाते हैं, यही वजह है कि हर वली अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, यही वजह है हर सुन्नी सहीहुल अकीदा अहले बैत से मोहब्बत करता है। लेकिन ये भी याद रखें कि हम सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, अहले बैत के साथ साथ सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। इसलिए कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां कश्ती के एतबार से फरमाया कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, वैसे ही सहाबा के हवाले से फरमाया कि मेरे सहाबा आसमान के तारों के बराबर हैं। इसीलिए आला हजरत कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए ये बात अच्छी तरीके से याद रखें, सहाबा की भी मोहब्बत दिल में रखो और अहले बैत की मोहब्बत भी दिल में रखो। ये दोनों मोहब्बतें दिल में होनी चाहिए। अजमत सहाबा पर तफसीली गुफ्तगू आपने हफ्तावारी इज्तिमा के अंदर कुरान और अहादीस की रोशनी में समाअत फरमा चुके हैं। आज मेरा मौजू अहले बैत से मुताल्लिक है। मैं अहले बैत के फजाइल से मुताल्लिक अहादीस आपके सामने बाद में पेश करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिद्दीक अकबर की निगाहों में, फारूक आजम की निगाहों में अहले बैत का मकाम क्या था, वो अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठे हुए थे। इतने में मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर। सहाबा का मजमा है, बैठने की कहीं जगह न थी। अल्लाह अल्लाह। हजरत मौला अली मंजर देख रहे थे कि बैठने की तो कहीं जगह नहीं है। सिद्दीक अकबर रसूल आजम के करीब बैठे हुए थे। मौला अली पर नजर पड़ी, ख्याल हुआ कि मौला अली जगह की तलाश में है कि कहीं जगह मिल जाए। सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, मौला अली को बुलाया और वहां बैठने की जगह दी। मुस्तफा के चेहरे पर तबस्सुम आ गया, आका मुस्कुरा उठे
और इरशाद फरमाया फजीलत वालों के मकाम को फजीलत वाले ही समझा करते हैं। आप अंदाजा लगाएं, इससे आपने महसूस किया कि सिद्दीक अकबर की निगाहों के अंदर सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मकाम कितना अरफ़ो आला था। जानते हैं आप, हजरत खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिश्ते के हवाले से मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को किसने कहा था कि अली तुम हुजूर के पास जाओ और फातिमा से अपने लिए रिश्ता मांगो? अल्लाह अल्लाह, ये किसी और का मशवरा नहीं था, ये सिद्दीक अकबर का मशवरा था। सिद्दीक अकबर ने कहा था अली जाओ और अपने लिए फातिमा का रिश्ता सरकार से मांगो। अल्लाह अकबर। जैसे ही मौला अली पहुंचे और खातून जन्नत के हवाले से रिश्ते का तकाजा किया और रिश्ता पेश फरमाया, मेरे मुस्तफा ने उसे कबूल फरमाया। और अल्लाह अकबर, ये रिश्ता अल्लाह को भी पसंद, अल्लाह के रसूल को भी पसंद और सहाबा को भी ये रिश्ता पसंद। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज बहुत सारे जालिम ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अहले बैत से मुताल्लिक चेहरा बहुत बुझा बुझा कर देते हैं। अहले बैत से मुताल्लिक अपने दिलों के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो कुशादगी नहीं रखते, बल्कि अहले बैत से मुताल्लिक अपने दिल को हल्का सा महसूस करते हैं, अपने दिल के अंदर तंगी महसूस करते हैं। खुदा के लिए ऐसा कभी मत करना, इसलिए कि जिसकी मोहब्बत का तकाजा खुदा अपने बंदों से करवा रहा हो अपने महबूब के जरिए, और जिनकी मोहब्बत के हवाले से मुस्तफा ने तकाजा किया हो, ऐ रसूल आजम के दीवानों, अहले बैत से मोहब्बत करो। अहले बैत का मकाम बहुत अरफ़ो आला है। आइए मैं रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल में से एक आल, रसूल आजम की औलाद में से एक औलाद, सैयद हज़रत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक साहब कादरी रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, खलीफा सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वा, उनकी किताब अज़मत सहाबा और अहले बैत से मैं अहले बैत के चंद फज़ाइल हदीस की रोशनी में आपके गोश गुजार करूं, ताकि आप महसूस कर सकें कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के क्या फज़ाइल बयान फरमाए हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक साहब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तिबरानी, हाकिम और सवाइकुल मुहर्रका के हवाले से एक हदीस नकल फरमाते हैं। अपनी किताब के अंदर फरमाते हैं कि हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बनु अब्दुल मुत्तलिब, मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ की है कि वो तुम्हारे दीनदार को इस्तिकामत, बेइल्म को इल्म और बेराह को हिदायत दे। अब आगे की गुफ्तगू समाअत फरमाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स रुक्न और मकाम इब्राहिम के दरमियान चला जाए, यहाँ रुक्न से मुराद क्या है? रुक्न यमानी और मकाम इब्राहिम। याद रखें, रुक्न यमानी और मकाम इब्राहिम ये ऐसी जगह है कि इन दोनों के दरमियान बंदा जब दुआ करता है तो 70,000 फरिश्ते उस दुआ पर आमीन कहा करते हैं। यही वजह है उम्रा करने वाला, तवाफ़े काबा करने वाला जब रुकने यमानी पर पहुंचता है तो वहीं से कहा गया कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ पढ़े कि यहाँ 70,000 फरिश्ते दुआ पर आमीन कहते हैं। अब सुने, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स रुक्न और मकामे इब्राहिम के दरमियान चला जाए और नमाज पढ़े और रोजे रखे, फिर वो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हुए मर जाए तो वो आग में दाखिल किया जाए। यानी ऐसे मकाम पर पहुंचकर अगर कोई नमाज अदा कर रहा है, उस मकामे मुक़द्दस पर पहुंचकर अगर कोई कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहा है या रोजे रख रहा है और उसके बावजूद उसके दिल में अहले बैत के लिए बुग़्ज़ है,
तो आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उसे आग में डाल देगा, न उसकी इबादत कबूल होगी। ये नहीं फरमाया कि मोहल्ले की जामा मस्जिद, ये नहीं फरमाया कि मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़े, बल्कि उस मकाम का तज़किरा हुजूर ने फरमाया जहां 70,000 फरिश्ते दुआओं पर आमीन कहते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग नमाजों पर गुरूर करते हैं और यजीद को अपना हामी और नासिर और यजीद को सही मानते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ऐ यजीद की मोहब्बत के दावेदारों, कल बरोज़े क़यामत जामे कौसर कौन पिलाएगा? नबी पिलाएंगे या कोई और पिलाएगा? और जिस नबी ने ये कह दिया, जिस नबी का ये फरमान हो कि अहले बैत से बुग़्ज़ रखने के एवज़ में आग में डाल दिया जाएगा, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अपनी नमाज और रोजे पर गुरूर न करो, बल्कि नमाज रोजे के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मोहब्बत करो कि ये मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और ये मोहब्बत आखिरत में भी काम आएगी। मजीद आप समाअत फरमाएं, अस्सवाइकुल मुहर्रका और अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर हजरत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक साहब इस किताब के हवाले से हदीस मुबारका नकल फरमाते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, हम अहले बैत से कोई बुग़्ज़ न रखे, वरना अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। न आका से बुग़्ज़ रखो और न आका की अहले बैत से बुग़्ज़ रखो। अगर किसी ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखा या आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, तो वो जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से एक और हदीस मुबारका नकल फरमाते हैं कि हजरत अबू दर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे अहले बैत को अपने दरमियान वो जगह दो जो जिस्म में सर की और सर में आंखों की जगह है और सर आंखों ही से हिदायत पाता है। कितना ऊंचा मकाम देने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने फरमाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने दरमियान वो जगह दो जो जिस्म में सर की जगह है। अगर सर को तन से जुदा कर दिया जाए तो इंसान बेजान हो जाया करता है। इसी तरीके से अगर कोई अपने दिल से अहले बैत की मोहब्बत को निकाल दे तो उसका ईमान खतरे में पड़ जाया करता है। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अहले बैत की मोहब्बत को अपने सीने से लगाए रखो और अहले बैत की मोहब्बत के अंदर अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारा करो। मुझे एक और हदीस याद आ रही है, अगर कोई शख्स अहले बैत की मोहब्बत में मरा, अहले बैत की अकीदत में मरा, अहले बैत की उल्फत में मरा, तो उसका मकाम क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बि आल मुहम्मदिन माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो, हर बंदा चाहता है उसे अच्छी मौत नसीब हो, लेकिन हैरत की बात है कुछ लोग कातिले हुसैन की मोहब्बत में जिंदगी गुजारते हैं। हैरत की बात है कुछ लोग यजीद की मोहब्बत में जिंदगी के लम्हात गुजारते हैं। ऐ यजीदियों और यजीद की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वालों, तुम जरा सोचो तो सही, उसकी मोहब्बत से क्या हासिल होगा? हाँ,
अगर तुम्हारे सीने में हुसैन की मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत है, आकाए करीम की औलाद की मोहब्बत है, तो मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हें मौत वाक़ई होगी तो ये मामूली मौत नहीं होगी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू इस मोहब्बत की बुनियाद पर तुम्हें शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। इसी तरीके से अस्सवाइकुल मुहर्रका और बहकी शरीफ के हवाले से अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक साहब एक हदीस मुबारका नक़ल फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं और मेरी औलाद उसे उसकी जान से ज्यादा महबूब न हो जाएं और उसे मुझसे अपनी जात से ज्यादा और मेरी औलाद से अपनी औलाद की बनिस्बत ज्यादा मोहब्बत न हो जाए। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचो, हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी औलाद से ज्यादा मेरी औलाद से मोहब्बत न करे, अहले बैत से मोहब्बत न करे। आप जरा सोचो, हम अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं ज़मीर झिंझोड़ना चाहूंगा, मैं ज़मीर जगाना चाहूंगा, मैं एक फिक्र देना चाहूंगा। आज हमारी सिचुएशन ये है, बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करता हूँ, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी सोसाइटी में बसने वाले बहुत सारे सरमाएदार ऐसे हैं जिनके पास किसी किस्म की कमी नहीं, इतने बैठे हैं। बहुत सारे सरमाएदार मौजूद होंगे। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ये प्रोग्राम नश्र हो रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी बहुत सारे सरमाएदार मौजूद होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी आपको ये भी ख्याल आया कि जिस तरीके से ईद के दिन आप अपने लिए नया लिबास खरीदते हो, अपनी औलाद के लिए नया लिबास खरीदते हो, अपने बीवी बच्चों के लिए नया लिबास खरीदते हो, कभी अहले बैत के लिए भी आपने खरीदा, कभी हुजूर की औलाद के लिए भी आपने खरीदा, कभी हुजूर की औलाद के यहाँ भी आपने कुछ पहुंचाया। तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ बहुत कम ऐसे मिलेंगे, बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो इस तरफ तवज्जो देते हो, अहले बैत का ख्याल करते हो, अहले बैत की फिक्र करते हो। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, हुजूर ने तो ये फरमाया अपनी औलाद से ज्यादा जब तक कि मेरी आल से मोहब्बत नहीं करोगे तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, जानते हो अहले बैत सखी का घराना है, जानते हो आप जिस तरह रसूल सखी हैं, अहले बैत भी सखी हैं, उनके यहाँ से सखावत का दरिया बहा करता है। आप क्या समझते हो अहले बैत के यहाँ अगर आपने कुछ पहुंचा दिया तभी उनका गुजर बसर होगा? नहीं नहीं, अहले बैत का मामला तो ये है कि ये मुस्तफा की आल है, मेरा मौला उनके लिए गैब से एहतमाम फरमा देगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है, अगर हमने उनको दे दिया तो उनके सदक़े में जन्नत मिल जाएगी। देखिए हुजूर का कितना प्यारा फरमान है। इमाम हसन हुसैन को नौजवाना ने जन्नत का सरदार फरमाया और खातूने जन्नत को जन्नती औरतों का सरदार फरमाया। पता ये चला कोई भी औरत अगर जन्नत में जाना चाहती हो तो जिसकी सरदारी में जाना चाहती हो वो खातूने जन्नत होंगी, और कोई भी नौजवान जन्नत में जाना चाहता हो तो जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हुसैन हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी को सरदारी किसी की कबूल करनी हो तो हसनैन करीमैन की सरदारी कबूल कर लो। अब पता ये चला अगर उनकी औलाद का कोई ख्याल करता है तो कल बरोज़े क़यामत इमाम हुसैन अपनी औलाद के ख्याल करने वाले को अपने साथ लेकर के जन्नत में चले जाएंगे। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी और अहले बैत का ख्याल किया करो, नबी की मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन रखो, अहले बैत की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन रखा करो। आज बहुत सारे जालिम ऐसे भी मिलेंगे जो अहले बैत की मोहब्बत के हवाले से 4
चार्ज लगाते चले जाते हैं, अहले बैत की मोहब्बत के हवाले से फिक्रे कसना शुरू कर देते हैं। और कुछ ऐसे भी नमक हराम मिलेंगे जो यजीद की मोहब्बत का दम भरते हैं, यजीद को सच्चा मानते हैं, यजीद को अच्छा मानते हैं। तो मैं कहता हूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद को नौजवाना ने जन्नत का सरदार नहीं कहा, बल्कि हैरत होती है कि वो अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते, हुसैन रखते जरूर हैं या गुलाम हुसैन रखते हैं, लेकिन दिल में मोहब्बत यजीद की। नादानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस इमाम हुसैन और हसन को रसूल आजम ने नौजवाना ने जन्नत की सरदारी अता फरमाई, आप मुझे बताओ उनकी सरदारी के बगैर कोई जन्नत में जा सकता है? अब अगर उनकी सरदारी में जन्नत में जाना है तो उनके नक्शे कदम पर चलो, उनकी मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन रखो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मजीद समाअत फरमाएं। और एक हदीस मुबारका उन्होंने नक्ल फरमाई, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी तिबरानी की हदीस है, अस्सवाइकुल मुहर्रका का हवाला है और तिबरानी का हवाला इस हदीस के अंदर है। अल्लाहु अकबर इस हदीस से मुताल्लिक है, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के लिए 3 इज्जतें हैं, जो उनकी हिफाजत करेगा अल्लाह ताला उसके दीन और दुनिया के मामले की हिफाजत फरमाएगा, और जो उनकी हिफाजत नहीं करेगा अल्लाह ताला उसके दीन और दुनिया की हिफाजत नहीं फरमाएगा। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या है? फिर तवज्जो चाहूंगा ताकि ये बात अच्छी तरह जहन में महफूज हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के लिए 3 इज्जतें हैं। कितनी इज्जतें? 3 इज्जतें हैं, जो उनकी हिफाजत करेगा अल्लाह ताला उसके दीन और दुनिया के मामले की हिफाजत फरमाएगा, और जो उनकी हिफाजत नहीं करेगा अल्लाह ताला उसके दीन और दुनिया की हिफाजत नहीं फरमाएगा। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो क्या है? यानी वो 3 चीजें क्या हैं, 3 इज्जतें क्या हैं? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की इज्जत, मेरी इज्जत और मेरे क़राबतदारों की इज्जत। यानी अगर कोई शख्स इस्लाम की इज्जत करता है, तवज्जो चाहूंगा, आज के दौर का मुसलमान ये तसव्वुर करता है कि जमाने में पैरों तले हम इसलिए रोंदे जा रहे हैं कि हम मुसलमान, माअज़ल्लाह, हम अगर कहीं अपने आप को मुसलमान शो करते हैं तो हमें रुसवाई मिलती है, बेइज्जती मिलती है। नादानों, तुम गलत कह रहे हो। इस्लाम इज्जत देने के लिए आया है, जिल्लत देने के लिए नहीं आया। इस्लाम की इज्जत करो। आज बहुत सारे ये तसव्वुर करते हैं, गैरों के तरीके को इख्तियार करेंगे तो इज्जत मिलेगी, गैरों के नक्शे कदम पर चलेंगे तो इज्जत मिलेगी, गैरों के उसूल और ज़वाबित को हम इख्तियार करेंगे तो इज्जत मिलेगी। लेकिन हुजूर फरमाते नहीं, अगर तुम दीन और दुनिया में इज्जत चाहते हो तो इस्लाम की इज्जत करो। यहां मुझे फारूक आजम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु का एक वाकया याद आता है। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रदियल्लाहु तआला अन्हु जो आशरे मुबश्शरा में से हैं, जानते हैं आप, बैतुल मुक़द्दस की चाबी वहां के लोगों ने कहा था कि तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन के हाथों में देंगे। तो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदीने खत लिखा कि आप तशरीफ लाएं, ये लोग बैतुल मुक़द्दस की चाबी आपके सुपुर्द करना चाहते हैं। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु अपने गुलाम को साथ लेकर सफर पर रवाना होते हैं। तय ये पाता है
कि कुछ देर तुम सवारी पर रहोगे और मैं पैदल चलूंगा। खुदा की कसम, अदल का निजाम दुनिया में कोई ऐसा बता नहीं सकता जो निजाम हजरत फारूक आजम ने कायम फरमाया था। गुलाम की ऐसी कद्र कि फारूक आजम फरमाते हैं कि थोड़ी देर तुम पैदल चलोगे और मैं सवारी पर सवार रहूंगा, और फिर कुछ देर तुम सवारी पर रहोगे, मैं पैदल चलूंगा। अपने गुलाम को सवारी पर सवार करके पैदल चलना ये मुस्तफा प्यारे के गुलाम ही कर सकते हैं और आका का शहदाई कोई कर सकता है। जानते हैं आप, सवारी पर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं थे, उनके गुलाम थे। सामने तालाब के दूसरे किनारे पर हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दिगर मुसलमान और ईसाई फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखने और वेलकम के लिए खड़े थे। तालाब में जैसे ही कदम रखना था उस पानी के तालाब को उबूर करने के लिए, तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मोजे निकाले और अपने मोजों को आपने कांधे पे रख दिया। और उस वक्त बारी थी गुलाम की, तो फारूक आजम ने सवारी की बागडोर अपने हाथ में ली और गुलाम को सवारी पर सवार किया और फिर वो रास्ता आपने तय किया। जैसे ही पहुंचे तो हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फारूक आजम को देखा। अब वहां किनारे खड़े हुए लोग ये महसूस कर रहे थे कि जो सवारी पर है वही फारूक आजम होंगे, लेकिन यहां मामला ये था कि जो सवारी पर था वो गुलाम था और जो नीचे थे वो अमीरुल मुमिनीन थे। तो हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फारूक आजम से अर्ज किया, अमीरुल मुमिनीन, कान में कहा, आहिस्ता से कहा, अमीरुल मुमिनीन ये मोजे आपने कांधे पे रखे हैं, गुलाम को आपने सवारी पर सवार किया, लोग क्या सोचेंगे? तवज्जो चाहो, क्या कहा हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने? लोग क्या सोचेंगे? फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अबू उबैदा अगर तू अशरे मुबश्शरा में से न होता और साबिकून अल-अव्वलून में से न होता तो मैं तुम्हारे जुमले का जवाब भी देता और तुम्हें इसकी सजा भी देता। सुन लो, अब हजरत फारूक आजम का जुमला आप भी सुने, मैं भी अपनी जिंदगी में महफूज कर लूं। सुन लो और जिंदगी में महफूज कर लो। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अबू उबैदा, उमर को इज्जत लिबास से नहीं मिली है, उमर को इज्जत इस्लाम से मिली है, इस्लाम से मिली है। पता ये चला इस्लाम की इज्जत करो, ये इज्जत देने के लिए आया है, दलील करने के लिए नहीं आया। तो हुजूर फरमाते हैं इस्लाम की इज्जत करो, इस्लाम की इज्जत करो, और जो इस्लाम की इज्जत करेगा अल्लाह ताला दीन दुनिया दोनों के अंदर उसकी हिफाजत फरमाएगा। ये हुजूर की हदीस है। और दूसरा इरशाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बारे में, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इज्जत यानी हुजूर की इज्जत करो, इस्लाम की इज्जत करो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के हवाले से कुरान मुकद्दस में वाज़ेह लफ्जों में फरमाया गया, व तुआशिरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। कुरान की आयत गवाही दे रही है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद से ज्यादा इज्जत करो, जितनी इज्जत कर सकते हो उतनी इज्जत करो, बल्कि सबसे ज्यादा अगर किसी की इज्जत करना है तो हुजूर की करो। हम खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं कि हुजूर की इज्जत कर रहे हैं, हुजूर की इज्जत। और तीसरी बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि मेरे कराबतदारों की यानी अहले बैत की इज्जत करो। अब पता चला जो हुजूर की इज्जत करे, जो इस्लाम की इज्जत करे और जो अहले बैत की इज्जत करे,
उसे डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उसकी हिफाजत खुदा फरमाएगा। और सिर्फ यहां नहीं, आखिरत में भी फरमाएगा, दुनिया में भी फरमाएगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के हवाले से क्या फरमाया। अल्लाहु अकबर। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस मुबारका का हवाला भी अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अस्सवाइकुल मुहर्रका के हवाले से ये हदीस मुबारका नकल फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले बैत हौज़े कौसर पर आएंगे, मेरे अहले बैत हौज़े कौसर पर आएंगे और मेरे उम्मत में से उनसे मोहब्बत करने वाले भी उनके साथ ऐसे होंगे जैसे दो उंगलियां बाहम करीब होती हैं। यानी अगर कोई शख्स अहले बैत से मोहब्बत करे तो हौज़े कौसर पर जब हुजूर की अहले बैत आएगी तो हुजूर की अहले बैत के साथ साथ जिस तरह ये दो उंगलियां हैं, इसी तरीके से अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भी हौज़े कौसर पर अहले बैत के करीब होंगे।